हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि हाइब्रिडाइजेशन कोई कंपाउंड दिया हुआ है, कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उस कंपाउंड का हमको क्या निकालना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो चैनल है आप इस पर आपको बीएससी के सभी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन सभी का आपको प्रॉपर तरीके से यूनिट वाइज नोट्स मिलते रहेंगे और साथ ही साथ पूरी तरीके से आपका कोऑपरेशन किया जा रहा है। तो आप प्लीज़, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होते रहे नोट्स और वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स कितने होते हैं, उनकी ज्योमेट्री किस प्रकार से हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं किसी कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड देख के कैसे बताएंगे कि वह किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन रखता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक फार्मूला होता है, आप इसको नोट करिएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए 1/2 यहाँ पर हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम, ठीक है, मोनोवैलेंट एटम माइनस केटायन और प्लस एनायन, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। इससे आप निकाल सकते हैं आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है, जहाँ पर ये हमारा क्या है, एच क्या है, एच है नंबर ऑफ हाइब्रिड आर्बिटल जो इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ आर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ आर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, कितने आर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, वो हमारा इसमें एच बताएगा। ठीक है, वी क्या है, वी हमारा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होगा जिसका हमको हाइब्रिडेशन निकालना हो, उसका हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एम ए क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ये क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब मोनोवैलेंट एटम किसे कहते हैं, मोनोवैलेंट एटम उसे कहते हैं जिसकी वैलेंसी 1 हो, या जिसके ऊपर ऐसे समझ सकते हो, जिसके ऊपर +1 आता हो या फिर -1 आता हो, या जिसकी वैलेंसी क्या हो, 1 हो, तो उसको हम बोलेंगे मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, और यहाँ पर सी क्या है, सी है आपका नंबर ऑफ केटायन, कि केटायन कितना है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है उस कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, उस मॉलिक्यूल के ऊपर की बात कर रहा है कि मॉलिक्यूल के ऊपर कितना है। ठीक है, ए क्या है, ए यहाँ पर आपका है नंबर ऑफ एनायन। ठीक है, कि उस पर नेगेटिव चार्ज कितना है, मतलब किस पे, मॉलिक्यूल पे। ठीक है, उस पूरे मॉलिक्यूल पे। अब आइए समझते हैं इसको पूरे तरीके से। चार्ज ऑन एनायन होगा, ये हमारा क्या है, चार्ज है। ठीक है, नंबर ऑफ केटायन, मतलब ये समझ लीजिए चार्ज की संख्या कितनी है। ठीक है, ये भी कितनी है, चार्ज की संख्या कितनी है, चार्ज एनायन वाला और चार्ज केटायन वाला। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि हम कैसे समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, BeCl2। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम को देखिए, सेंट्रल एटम है आपका यहाँ पर बेरिलियम। ठीक है, अब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए। तो बेरिलियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 2 होता है। अब इसके चारों तरफ जो एटम है वो कौन सा है, क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट एटम होता है। तो मोनोवैलेंट एटम की संख्या कितनी है, मोनोवैलेंट एटम की संख्या है 2 है। ठीक है, नंबर कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, नंबर कितने हैं। अब इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, मतलब सी यहाँ पर 0 है और ए भी 0 है। अब इस वैल्यू को रखिए किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, H = 1/2 VE प्लस MA - C+A। ठीक है, अब इसमें रखिए तो 1/2 बैलेंस हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो कितना है, 2 है। मोनोवैलेंट एटम की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है तो 0। ठीक है, अब 1/2 इंटू 2 to 4 मतलब आया यहाँ पे 2। अब H की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर H की वैल्यू आ गई 2। अब हम H की वैल्यू तो पा गए, अब इसका अर्थ क्या है उसको आप समझिएगा। जब भी, अब यहाँ पर इसको नोट करिएगा, अगर H की वैल्यू 2 आई तो वो क्या होगा, Sp होगा। H की वैल्यू अगर 3 आया तो क्या होगा, Sp2 आया। H की वैल्यू 4 आया तो क्या हो जाएगा, हम लिखना पड़ेगा Sp3।
H की वैल्यू अगर 5 आया तो क्या लिखना पड़ेगा sp3d। H की वैल्यू 6 आया तो क्या लिखना पड़ेगा sp3d2। H की वैल्यू 7 आया तो लिखना पड़ेगा आपको sp3d2। अब आप यहाँ पर से देख सकते हैं H की वैल्यू क्या आया है 2, तो H की वैल्यू 2 आया तो ये क्या होगा sp2, सॉरी sp ना, H की वैल्यू 2 है तो H की वैल्यू 2 है तो क्या होगा यह sp, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, ये हो गया हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। मॉलिक्यूल देख के आप आराम से बता सकते हैं। और हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, क्या फार्मूला है हमारा H इक्वल टू 1/2, ठीक है 1/2, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन और प्लस एनायन। ठीक है, ये हमारा क्या है फार्मूला है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे अब एग्जांपल हम ले लेते हैं सरल। आपको पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इजी वाले एग्जांपल से। ठीक है, जैसे कि हमने BeCl3 लिया, BeCl2 लिया था, अब हम बात करते हैं यहाँ पर BF3 की। ठीक है, तो जब आप BF3 देख रहे हैं तो यहाँ पर बोरान का बैलेंस की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 3 है, और मोनोवैलेंट एटम मतलब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो भैया फ्लोरीन हमारा क्या होता है, फ्लोरीन हमारा मोनोवैलेंट एटम होता है, हम जानते हैं। तो इसका मोनोवैलेंट एटम की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ लिखना है। ठीक है, तो कितने हैं 3 हैं। ठीक है, 3 फ्लोरीन है। अब दूसरा, इस पर कोई चार्ज है कंपाउंड पे, कोई नहीं, मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है ना, तो C की वैल्यू 0 है और A की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अब फार्मूले पर रख दीजिए आप, फार्मूले पर जब रखेंगे तो H इक्वल टू 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और प्लस यहाँ पर हमारा 3 -0 +0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/2, 3 3 6, तो कट गया, यहाँ पर हमारा क्या आया 3 आया। अब 3 आने का मतलब क्या हुआ, तो आपको पता है कि जब H की वैल्यू 1 आती है तो H की वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है, Sp होता है। H की वैल्यू 3 आ जाती है तो Sp2 हो जाता है। H की वैल्यू अगर 4 आ गया तो क्या हो जाएगा Sp3 हो गया S1। तो यहाँ पर 3 आया है तो 3 आया है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका Sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा Sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि PCl5। अब आप जानते हैं फास्फोरस की जो बैलेंसी होती है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, तो हम अच्छे से जानते हैं फास्फोरस 15 का है तो 5 हो गए। ठीक है, तो अब मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम की संख्या हमारी है यहाँ पर 5 है। कोई चार्ज नहीं है कंपाउंड पे, कोई चार्ज नहीं है, मतलब C की वैल्यू 0 है, A की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, फार्मूले में रख दीजिए H इक्वल टू अब 1/2, ठीक है, H इक्वल टू 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने हैं 5 हैं। दूसरा, मोनोवैलेंट एटम की संख्या 5 है, कोई चार्ज नहीं है, 0 + 0 आया कितना यहाँ पर H इक्वल टू 1/2, ठीक है 10। ठीक है, कट गया, यहाँ पर आया हमारा 5। ठीक है, क्या आया 5, 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10 में अभी हमने देखा कि H की वैल्यू अगर 5 हो तो क्या लिखते हैं Sp3d लिखते हैं। H की वैल्यू 6 आएगा तो क्या लिखेंगे Sp3d2 लिखेंगे। H की वैल्यू अगर 7 आ गया तो हम लिखेंगे Sp3d3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया 5 आया, तो 5 आने का मतलब क्या हुआ Sp3d हाइब्रिडाइजेशन, Sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आ गई आपको, इस प्रकार से आप आराम से निकाल सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं थोड़ा दूसरी टाइप का एग्जांपल, जैसे कि SO3 यह मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब यह मॉलिक्यूल हो गया तो सल्फर है, तो सल्फर का हमारा 16 ग्रुप का है, तो वैलेंसी हमको पता है, वैलेंसी इसकी कितनी होती है हम सभी जानते हैं, इसकी वैलेंसी 6 होती है। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम, अब ये देखिए इसके चारों तरफ कौन है, इसके चारों तरफ है ऑक्सीजन है, तो क्या ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है, मतलब क्या ऑक्सीजन के ऊपर उसकी वैलेंसी 1 होती है, या यूँ कह सकते हैं मोनोवैलेंट एटम जिसके ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आता हो उनको हम ले सकते हैं। तो क्या ऑक्सीजन के पास ऐसा कुछ है, नहीं, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पर डाई है। क्या है, डाई है। बात समझ में आ रही कि नहीं, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम रखना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम नहीं है, डाई है। ठीक है, इसलिए Ma की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो C की वैल्यू 0, A की वैल्यू 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर रखना है हमको मोनोवैलेंट की संख्या, तो मोनोवैलेंट तो है ही नहीं, तो 0 रखेंगे। ठीक है, तो अब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन इक्वल टू 1/2
बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 6, मोनोवैलेंट एटम है ही नहीं कोई तो 0, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है 0, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है 0, तो H इक्वल टू 1/2 6 कट गया यहाँ पर और हमारा 3 जाएगा और 3 का मतलब क्या होगा, 3 का मतलब होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आ गई कि नहीं। जब भी हमारा रहेगा ऑक्सीजन वगैरह तो नहीं लेंगे। जैसे एक एग्जांपल और अच्छा वाला लेते हैं आपको, PuCl3, ये भी बहुत मस्त एग्जांपल हो जाता है आपका। तो PuCl3 में आप देखिए फास्फोरस को सेंट्रल एटम मान के चलेंगे, किसको मान के चलेंगे, फास्फोरस को। तो अब फास्फोरस का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है, फास्फोरस 15 ग्रुप का है तो हम अच्छे जानते हैं इसका 5 होता है। अब देखिए इसके चारों तरफ कौन गिर रहा है, इसके चारों तरफ है ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। तो क्या ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है, अभी हमने देखा ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि क्लोरीन है, क्लोरीन तो मोनोवैलेंट होता है। तो मोनोवैलेंट एटम की संख्या कितनी हो गई, मोनोवैलेंट एटम की संख्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे। इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, ठीक है, तो A की वैल्यू और C की वैल्यू 0। तो H इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2, मोनोवैलेंट एटम कितना, सॉरी बैलेंस एटम कितना है 5 है, मोनोवैलेंट एटम की संख्या कितनी है 3 है, ठीक है, और इसमें हमारा -0 + 0 आया कितना 1/2, 8 कैंसिल हुआ यहाँ पर और यहाँ आया 4, और 4 का मतलब क्या होता है sp3, आप जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया यहाँ पर। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग आयंस वाला, जैसे कि NH4+। अब देखिए इस कंपाउंड में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी हम अच्छे से जानते हैं 15 ग्रुप का है, तो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके 5 होंगे। चलो मोनोवैलेंट एटम, अब मोनोवैलेंट मतलब इसके चारों तरफ कौन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ही तो मोनोवैलेंट तो होता ही है। तो हाँ, मोनोवैलेंट एटम की संख्या कितनी है, कितने मोनोवैलेंट एटम है 4 है, ठीक है। और अब देखिए इसके ऊपर चार्ज है, कौन सा चार्ज है, क्या केटायन है कि क्या एनायन है। तो आप कहेंगे नहीं सर केटायन है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो केटायन मतलब +1। तो अब देखो 1 की C कितना है, C है 1, ठीक है, क्योंकि एक चार्ज है, और एनायन है ही नहीं तो 0, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे इसका, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या होगा 1/2 मोनोवैलेंट सॉरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम है यहाँ पर 4। अब देखिए केटायन -C होता है तो -1 और +0, ठीक है, जितना केटायन मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, ऐसे समझ सकते हो, तो उतना हमको कम कर देना पड़ेगा हमेशा। तो 1/2 और 5 में 4 और 3 तो मतलब 8 आया, ठीक है, यहाँ से कैंसिल हुआ और यहाँ आ गया 4, और 4 का मतलब क्या हो जाता है आप अच्छे जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं H3O+ का, H3O+ का, ठीक है। अब ऑक्सीजन है, आप जानते हैं ऑक्सीजन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, आपको अच्छे से पता है 16, ठीक है, तो ग्रुप का है तो 6 है। तो मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, मोनोवैलेंट मतलब उसके चारों तरफ जो एटम है वो किस प्रकार का है, ठीक है, तो आप जानते हो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, कितनी संख्या है इनकी 3 है। अब देखिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब केटायन है +1 एक ठो है, ठीक है, और एनायन इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं मतलब 0। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, H की वैल्यू 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट एटम इसके कितने हो जाएंगे, मोनोवैलेंट इसका 3 हो जाएंगे, ठीक है, और इसका जो केटायन की संख्या है वो 1 है और प्लस एनायन 0 है, तो 1/2 6 में से 2 8 हो गया 8, ठीक है, कैंसिल हुआ, यहाँ पर मिला हमको 4, और 4 का मतलब अभी अभी आप जानते हैं अच्छे से कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप कि आपको समझ में एकदम अच्छे से आ रहा होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CO3 2-, CO3 2-। अब CO3 2- जब हम लिए तो देखिए कार्बन है, तो कार्बन आपको जो पता है 14 ग्रुप का है, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है 4 है। अब इसके चारों तरफ कौन है, इसके चारों तरफ ऑक्सीजन है, तो क्या ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है, आपको होगा कि नहीं मोनोवैलेंट नहीं है, तो मोनोवैलेंट है नहीं तो इसका संख्या Ma की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्या इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो कहोगे कि नहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं है। हाँ, इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है, मतलब एनायन है, तो A की वैल्यू क्या है 2 है। कितने हैं नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो A की वैल्यू 2 है। अब फार्मूले में रख दीजिए H इक्वल टू 1/2, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, मोनोवैलेंट एटम की संख्या कितनी है 0, इसके एनायन की संख्या कितनी है
2 हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है, इंटू 2। अब इसके पास कितने बचे भैया, इसके पास हमारा a की वैल्यू 2 हो गई। अच्छा, एनायन की संख्या थी ना, एनायन की संख्या यहाँ पे +2 हो जाएगी ना, ये सॉरी +2 हो जाएगा। एनायन का मतलब प्लस, एनायन का मतलब क्या होता है, प्लस करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा ना, 6, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो अब सही है, 2 3 जा 6। तो 2 3 जा 6 का मतलब यहाँ पर 3 है, तो 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है sp2। 3 का मतलब क्या हो जाता है sp2, तो sp2 हो गया। तो ये हमारा क्या उस प्रकार का होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान देना बस यही है कि उसके ऊपर जो चार्ज है, ठीक है। तो हमको अच्छे से पता है कि यहाँ पर एनायन की वैल्यू 0 है, लेकिन केटायन की वैल्यू 0 है और एनायन की वैल्यू 2 है। तो जब निगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी है तो अपने आप ऐड कर दीजिएगा, अगर पॉजिटिव संख्या रहेगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई है तो उसमें माइनस कर देगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं एकदम आसानी से, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे एकदम कन्फर्म हो जाएगा। जैसे SO4 2-। अब यहाँ से हमको पता चल गया कि 2- है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सल्फर का कितना होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 का है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होते हैं, 6 होते हैं, हम अच्छे से जानते हैं। मोनोवैलेंट एटम, इसके चारों तरफ कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है। केटायन की संख्या कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है मतलब 0। एनायन की संख्या यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है। बस फार्मूले में रख दीजिए H = 1/2, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 6 है, मोनोवैलेंट 0 है, केटायन की संख्या क्या है यहाँ पर 0 है, एनायन की संख्या यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 6 2 8 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 8 4 आ जाएगा आपका। तो 4 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 4 का मतलब हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोई कंपाउंड दिया रहेगा मॉलिक्यूल, आप उसका तुरंत निकाल देंगे। बाकी लिखने के लिए जब आता है तो ब्रीफ में तो आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अच्छे से लिखते हैं एग्जाम में। तो आई होप कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पे BSc से केमिस्ट्री के पूरे टॉपिक मिलेंगे। हर वीडियो में आपका यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा और साथ ही साथ आपको प्रॉपर नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।